हेलो एवरीवन, मैं अल्पना अवस्थी शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये क्लास 7 की सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है। चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर का इतिहास एवं पीढ़ियों का ये चौथा वीडियो है। आज के टॉपिक है, आज हम लोग 4th और 5th जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। 4th जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है या उसका समय अंतराल है 1977 से 1988। इसमें जो कंपोनेंट प्रयुक्त होता है वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक तरह से सीपीयू ही होता है। ठीक है, ये एक आईसी चिप होती है जिसमें सीपीयू से संबंधित जितने भी पार्ट होते हैं वो एक आईसी में ही सर्किट के फॉर्म में आपस में बने होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपकी क्या है, एक छोटी सी वीएलएसआई टेक्निक से बनी एक चिप होती है। अब आती है बारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। माउस, स्कैनर, ऑडियो वीडियो सिस्टम और लेज़र प्रिंटर और कलर प्रिंटर, ये इसके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें से आपका माउस, स्कैनर, ये आपका ऑडियो वीडियो सिस्टम, ये आपका इनपुट डिवाइस है, और कलर मॉनिटर, लेज़र प्रिंटर, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। फिर बारी आती है डेटा स्टोरेज माध्यम, यानी कि इसमें डेटा को हम लोग किस माध्यम के द्वारा, कौन सा मीडियम इसमें स्टोर करते थे। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सेमीकंडक्टर मेमोरीज, यानी कि रैम और रोम आईसी चिप डेवलप हुई थी इस 4th जनरेशन में। फिर इसमें कौन सी लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे, इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ हो रही थी। ऑपरेटिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस में सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी 4th जनरेशन में। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स, विंडोज़, एमएस विंडोज़, एमएस डॉस, ये इस जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। विशेषताएं और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी, जैसे एमएस वर्ड है, आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इस तरह से बहुत से सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस जनरेशन में डेवलप हुए थे 4th जनरेशन। 4th जनरेशन की इस तरह से आपकी जो विशेषताएं क्या हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगने के कारण कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटा हो गया था, हल्का था, विश्वसनीय हो गया था, ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, कम विद्युत खपत वाले थे, अपेक्षाकृत ये बहुत सस्ते हो गए थे। ठीक है, और 4th जनरेशन में आपकी ऑनलाइन डेटा एंट्री की शुरुआत हो गई थी, और GUI टेक्निक की जो शुरुआत है वो आपका 4th जनरेशन कंप्यूटर से हुई थी, यानी कि जो कलर्ड मॉनिटर आने शुरू हो गए थे, कलर्ड मॉनिटर। और ये माउस की हेल्प से हम लोग अब जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ये GUI टेक्निक थी, ग्राफिकल यूज़र टेक्निक। तो ये जो है आपकी 4th जनरेशन से शुरुआत हुई थी। मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से हैं, IBM PC, एप्पल मैकिन्टोश, HP 900, 9000 एक्सेट्रा, इस तरह से और भी कंप्यूटर हैं आपके। अब बच्चों बारी आती है 5th जनरेशन के कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़। 5th जनरेशन का जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 1988 टू बियॉन्ड, यानी कि ये अब तक जो आपका टिल जो टाइम पीरियड है, वो अब तक जो टाइम पीरियड है 1988 से लेकर के अभी तक का समय जो है वो 5th जनरेशन, और 5th जनरेशन कंप्यूटर में अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, अब आपका आता है प्रयुक्त कंपोनेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका है ये, इसमें VLSI टेक्निक से यूज़ करके, और जो मेन जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वेब कैमरा, माइक्रोफोन। अब आपने देखा होगा वायरलेस कीबोर्ड आ गए, जिनमें कीबोर्ड में वायर नहीं होता, वायरलेस माउस आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये एडवांस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो कि आपके, अब जैसे पहले आपका कलर्ड मॉनिटर था, अब ये आपके LCD आ गई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जितना भी जो आपका एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो 5th जनरेशन में। डेटा स्टोरेज माध्यम क्या था, ऑप्टिकल डिस्क, मॉस, CMOS मेमोरी, कैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक, ये इसके स्टोरेज मीडियम थे।
लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर यानी कि भाषा और सॉफ्टवेयर इसमें कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज में जावा वीबी इस तरह की जो एडवांस लैंग्वेजेस थी, जावा स्क्रिप्ट, ये इस लैंग्वेज में थी। सॉफ्टवेयर जो है इनके या ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 ये इसमें यूज़ हो रहा है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी जो एडवांस आपके विंडोज़ 10 के जो एप्लीकेशन से रिलेटेड थे वो सारे एडवांस सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ हो रहे थे। विशेषताएं क्या थी? आकार में एज यूजुअली आकार में छोटे, हल्के, विश्वसनीय थे, कम हीट जनरेट करने वाले थे, कम विद्युत खपत करने वाले कंप्यूटर थे, नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया, सुपर माइक्रो सिस्टम, सुपर कंप्यूटर, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का जो डेवलप है वो 5th जनरेशन में हुआ था। और इसमें जो इसके मुख्य कंप्यूटर इसमें था वो था रोबोटिक्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपका ये चैप्टर आप यहीं से समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।